हेलो दोस्तों, तो एनआईटी दुर्गापुर में यहाँ पे आपके पास वैकेंसी है। वैकेंसी अलग तरह की है, आप एक बार जरूर देख लीजिए इसकी डिटेल में। तो यहाँ पे आएंगे तो आपको क्या सर्च करना है गूगल पे, एनआईटी दुर्गापुर रिक्रूटमेंट, तो आपके पास ये वैकेंसी की डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी है, जो हमारे मतलब की वैकेंसी है वो देख लेते हैं हम। आगे चलते हैं, ये देखिए ये तो वैकेंसी प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ये सारी है, लेकिन हमारे मतलब की जो पोस्ट है वो यहाँ पर है। ग्रुप बी में टेक्निकल असिस्टेंट या जूनियर इंजीनियर जिसे कहेंगे, इसमें हमारे पास 25 पोस्ट टोटल है। लेकिन इन्होंने अजीब सा एक काम किया है कि यहाँ पे सारे ही एलिजिबल किए हैं। बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग के लिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सेंटर, मैनेजमेंट स्टडीज, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिजिक्स, अर्थ एंड एनवायरमेंट स्टडीज, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स, मेंटेनेंस साइंस और डीन, ये सारी पोस्ट है यहाँ पर। और ये पोस्ट जो है वो टोटल 25 पोस्ट है। यहाँ पे 25 पोस्ट है टोटल, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 25 है। और यहाँ पे आगे आएंगे तो सीनियर टेक्नीशियन भी है, सेम उसी तरह से यहाँ पे 13 पोस्ट है। वहां पे हमारे पास 25 है, यहाँ पे हमारे पास 13 पोस्ट है। और आगे चलते हैं, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो सीनियर असिस्टेंट 7 पोस्ट है। इसी तरह टेक्नीशियन की पोस्ट भी है। टेक्नीशियन की पोस्ट जो है वहां पे 26 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। और इसी की जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ये डिटेल इसकी है। तो यहाँ पे 26 पोस्ट इसकी है। इसी तरह अलग अलग पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट है, लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, इस तरह से है। अब हम वैकेंसी के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास प्रिंसिपल, अगर आपने प्रिंसिपल बनना है तो आपको ये एलिजिबिलिटी चाहिए, नहीं तो आगे चलिए आगे चलते हैं। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास एक और है, यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आप ऑलरेडी जो है 5 ईयर की रेगुलर सर्विस पे आप रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है जूनियर इंजीनियर वाले पे सीधा ही चलते हैं। तो हमारा यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो नेक्स्ट हमारा चलेंगे वो सीनियर, एक और साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर भी है, ये पोस्ट भी आप देख सकते हो। इसमें से अगेन जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो इसके लिए देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं टेक्निकल असिस्टेंट एंड जूनियर इंजीनियर। और यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास जो है बीई बीटेक हो या डिप्लोमा भी चलेगा, डिप्लोमा भी यहाँ पर चलेगा। डिप्लोमा आपके पास है तो भी आप एलिजिबल है। या यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस, तो भी आप एलिजिबल है। तो ये हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है, थोड़ी सी गड़बड़ जो है यहाँ देखेंगे, देखिए टेक्निकल असिस्टेंट कम जूनियर इंजीनियर ऐसे लिखा है। लेकिन अगर आप देखोगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा लिखा है, लेकिन यहाँ पे एसेंशियल जूनियर इंजीनियर के लिए क्या लिखा है, बीई बीटेक सिविल या इलेक्ट्रिकल। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन इन्होंने करी हुई है कि ये कंफ्यूजन कैसे है कैसे नहीं, इसका थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा कि किस तरह से डिटेल है इसकी। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आप डिजायरेबल जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो सीनियर टेक्नीशियन जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है सीनियर सेकेंडरी +2 विद साइंस, ये होना चाहिए। एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए, या सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए 50% मार्क्स, और आईटीआई का कोर्स 1 ईयर का होना चाहिए आपके पास। ये आपके पास है तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। या और यहाँ पे एक और देखिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 इयर्स ड्यूरेशन, तो 3 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। और डिजायरेबल मतलब बैचलर अगर कई है डिग्री आपने तो भी आप एलिजिबल है यहाँ पे। सीनियर असिस्टेंट यहाँ पे है, आगे चलेंगे, ये भी आपके लिए पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन की पोस्ट है, यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन की पोस्ट है, यहाँ पे भी डिप्लोमा जो है वो जो है एलिजिबल माना गया है। जूनियर असिस्टेंट है, इसी तरह अलग अलग सारी पोस्ट है। प्लीज इस पोस्ट की जो पीडीएफ है इसको जरूर पढ़े, डिटेल में जाएंगे तो आपको काफी चीजें इसके बारे में पता लग जाएंगी। आई होप चीजें आपको समझ आ रही है किस तरह से डिटेल है। तो इस तरह की जो वैकेंसी की डिटेल है आती रहती है। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा देना ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। और अगर आप में से कोई जूनियर इंजीनियर की तैयारी करना चाहता है वो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करे, ऐप डाउनलोड करे गियर इंस्टीट्यूट, आपको वहां पे सारी डिटेल मिल जाएगी। चलिए सिलेबस जो
होगा, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट का होगा, वो एनेक्सचर ए में इसी में हमारे पास है, वो भी हम अलग से वीडियो आपको दे देंगे। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। इस तरह की डिटेल लिखते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए, हम इस तरह की डिटेल आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।